दोस्तों, मैं केके सर आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो 10 मिनट की जो ये हमने सीरीज स्टार्ट की है, हम 10 मिनट में एक मंडल देखेंगे और हमारे उत्तर प्रदेश में 75 मंडल हैं और हम 10 मिनट में एक मंडल पढ़ेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में आए हुए हैं। 10 मिनट में ये हम समाप्त कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आगरा मंडल। आगरा जो मंडल है, इसके अंदर 4 जनपद आते हैं आगरा मंडल के अंदर। तो भारत में कितने मंडल हैं? 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल? 18 मंडल। 18 का जो आगरा मंडल का पहला जिला आगरा है, मथुरा है, मैनपुरी है और फिरोजाबाद है। और आगरा मंडल में सबसे पहला जिला हम जो पढ़ेंगे, जिले वाइज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम आगरा। अब पहले हम उत्तर प्रदेश का मैप देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैप है और उत्तर प्रदेश के मैप के अंदर आगरा ये है, आगरा ये है, ठीक है जी, ये आगरा है। ये जो एरिया है ये आगरा मंडल का एरिया है। आगरा मंडल जो जिला है ये है आगरा। अब इस मंडल के अंदर जो 18 मंडल उत्तर प्रदेश में है, इसके अंदर 4 जिले आते हैं, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद, ठीक है जी। अब आज हम पढ़ेंगे आगरा। आगरा मंडल का आगरा जिला पढ़ेंगे, ठीक है। आगरा मंडल का आगरा जिला, सबसे पहले आगरा मंडल स्टार्ट यहां से होता है, ये इसकी लोकेशन है और ये आगरा मंडल है हमारा। और ये जो है आगरा मंडल में यहाँ मथुरा से इसकी सीमा लगती है, ये यहाँ से यहाँ तक राजस्थान से इसकी सीमा लगती है, फिर यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश, फिर एटावा, फिर फिरोजाबाद, फिर एटा, ठीक है जी। ये आगरा मंडल है, ये वाला। इसकी सीमा हाथरस से, एटा से, फिरोजाबाद से, इटावा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और मथुरा से लगती है, ठीक है जी। तो आगरा जनपद जब हम पढ़ेंगे, आगरा की स्थिति हमने पढ़ी, क्या है आगरा जनपद की स्थिति? आगरा की स्थिति मुख्यालय आगरा ही है और मंडल आगरा किसके अंदर था? आगरा मंडल के अंदर। पूर्व में नाम इसका ताज नगरी, इसे पेठा नगरी भी बोलते हैं आगरा को। इतिहास की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल कितना है आगरा का? 4041 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। भौगोलिक स्थिति 27 डिग्री से लेके 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और देशांतर 70 डिग्री से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब स्थिति यमुना नदी के किनारे पर स्थित है आगरा। और सीमा रेखा किससे लगती है? पूर्व में फिरोजाबाद से लगती है, पश्चिम में राजस्थान से लगती है। आगरा की सीमा पूर्व में फिरोजाबाद और पश्चिम में राजस्थान से लगती है और उत्तर में मथुरा और एटा से लगती है। उत्तर में मथुरा और एटा से लगती है, दक्षिण में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से लगती है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 और NH3, NH11 और NH93 इसी के अंदर है। नदियां और नहरें कौन कौन सी? यमुना नदी है और आगरा नहर आगरा के अंदर ही है। झील कौन सी है आगरा में? कीठम झील आगरा में। ऊर्जा या परियोजना कौन सी चली? उद्योग, कृषि संयंत्र, कारखाना, लोहे का बाट, चमड़ा, खेल सामान, मिट्टी खिलौने, बेंत, फर्नीचर, बिस्कुट, खाद्य तेल, दरी निर्माण, ब्रुश बनाने का, गलीचा निर्माण, साइकिल या साबुन, टीन की कनस्तर, ये सब ऊर्जा परियोजनाएं हैं। अभ्यारण्य पक्षी विहार, अभ्यारण्य या पक्षी विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार रामसर स्थल, भालू बचाव केंद्र, ये क्या है? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार और भालू बचाव केंद्र। हम इसके अंदर ना इसके क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, इस मंडल से मतलब इस जिले से, आगरा से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। तो एक जिला एक उत्पाद में चमड़ा उत्पाद इसका लक्ष्य रखा गया है। भौगोलिक संकेत GI टैग, लेदर फुटवेयर और जलेसर के घुंघरू घंटी, लेदर फुटवेयर, जलेसर के घुंघरू घंटी। आगरा की प्रशासनिक परिचय हम बता देते हैं। प्रशासनिक, आगरा में 2 लोकसभा सीटें हैं, आगरा और फतेहपुर सीकरी। विधानसभा क्षेत्र 9 है, विधायक 9 बनेंगे और सांसद 2 बनेंगे। 9 विधानसभा क्षेत्र आगरा कैंट है, आगरा नॉर्थ है, आगरा रूरल है, आगरा साउथ है, बाहा है और एतमादपुर है और फतेहाबाद है और फतेहपुर सीकरी है और खीरागढ़ है। तहसील कितनी है आगरा के अंदर? 6 तहसील है, आगरा, फतेहाबाद, किरावली और खीरागढ़ और बाहा और एतमादपुर, 6 तहसील है। विकास खंड कितने आगरा के अंदर? आगरा के अंदर विकास खंड मतलब ब्लॉक 15 ब्लॉक है। अछनेरा ब्लॉक है, फतेहपुर सीकरी ब्लॉक है,
अकोला ब्लॉक है, भिजपुरी ब्लॉक है, बरौली अहीर ब्लॉक है, खंदौली ब्लॉक है, एतमादपुर ब्लॉक है, जगनेर ब्लॉक है, खैरागढ़ सैया ब्लॉक है, शमशाबाद ब्लॉक है, फतेहाबाद ब्लॉक है, पीनाहाट ब्लॉक है और बाहा ब्लॉक है, जैतपुर कला ब्लॉक है। कुल ग्राम कितने हैं आगरा के अंदर? 906 और आबाद ग्राम 893। कुल ग्राम पंचायत आगरा में कितनी है? 702। नगर निगम 1, नगर निगम आगरा 1 है। नगर पालिका परिषद 5 है आगरा के अंदर। 5 में फतेहपुर सीकरी है, शमशाबाद, एतमादपुर और बाहा और अछनेरा। ठीक है जी। और नगर पंचायत 7 हैं आगरा के अंदर। कितनी नगर पंचायत है? 7 हैं। पिनहाट, फतेहाबाद, किरावली और जगनेर और खैरागढ़ और दयालबाग और स्वामीबाग। आगरा की जनसंख्या कितनी है? आगरा की जनसंख्या 44,18,797 है। आगरा की पॉपुलेशन जनसंख्या 44,18,797 है। पुरुष जनसंख्या 23,64,953 है। महिला जनसंख्या 20,53,844 है। शहरी जनसंख्या 20,24,195। 45% लोग आगरा के शहर में रहते हैं और शहरी लिंगानुपात 875 है और शहरी साक्षरता दर 72.68% है। पुरुष जनसंख्या कितनी है आगरा के अंदर? 23,64,953। टोटल जनसंख्या 44,18,797। महिला जनसंख्या 20,53,844। शहरी जनसंख्या 20,24,195। शहरी लिंगानुपात 875। शहरी साक्षरता दर 72.68%। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 23,94,602, 54.19%। ग्रामीण लिंगानुपात 863 है और शहरी लिंगानुपात 875 है और ग्रामीण साक्षरता दर 70.60% और पुरुष साक्षरता दर 82.84% और महिला साक्षरता दर 56.42%। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग 2.21% है। 2.21% उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का आगरा में रहता है। साक्षरता दर कितनी है? 71.58%। पुरुष साक्षरता दर है 80.62%। पुरुष साक्षरता दर, ठीक है। और फिर आता है हमारा महिला साक्षरता दर है 68.18% और जनसंख्या घनत्व है 1094 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात है 869। जनसंख्या वृद्धि दर है 22.05%, 22.05%। और संस्थान छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण मंडल 1961, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान पीठ 1953। जो संस्थान छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल 1961, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान पीठ। शैक्षणिक संस्थान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1927, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 1981 और सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय 1939, नेशनल पैराशूट कॉलेज और टीवी डिमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। उत्सव या मेला, कैलाश मेला, बटेश्वर पशु मेला, ऊंट मेला, नवरात्रि व गणगौर मेला। सावन के तीसरे सोमवार को ताज महोत्सव फरवरी, सुलह कुल महोत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता, राम बारात उत्सव। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल, आगरा में ताजमहल पड़ता है, आगरा का किला पड़ता है, बुलंद दरवाजा पड़ता है, मुमताज महल पड़ता है, एतमादुल्लो का मकबरा पड़ता है और जमा मस्जिद पड़ती है और चीनी का रोजा पड़ता है, मेहताब बाग पड़ता है, पालीवाल पार्क पड़ता है, हिवेट पार्क कहता है जिसे स्वामी बाग और मरियम मकबरा। भाषा और बोली कौन सी है? आगरा की ब्रज बोली। अन्य है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आगरा जनपद के स्मारक, एक ताजमहल है 1983, 2 आगरा का किला है 1983, तीसरा फतेहपुर सीकरी 1986। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आगरा जनपद के स्मारक है ताजमहल 1983, आगरा का किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1986। आगरा जनपद में देश का पहला हेरिटेज पार्क एवं रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा। आगरा जनपद के सिंगना कृषि फार्म हाउस में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा की क्षेत्रीय शाखा खोली जाएगी। अब क्वेश्चन इसके जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। वाराणसी रिवर फ्रंट या सारनाथ या काशी विश्वनाथ टेम्पल या इलाहाबाद फोर्ट। तो इसका राइट आंसर ए, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई सा भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। तो कौन सा है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 43 स्थल शामिल हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश के 3 साइट शामिल हैं, आगरा का किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1986 और ताजमहल 1983।
आगरा का किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1986 और आगरा ताजमहल 1983। इस प्रकार सूची में दिया गया, कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो ऐसा कोई विकल्प ही नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर ई है कि इनमें से कोई सभी नहीं। आगरा का किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1986 और ताजमहल 1983। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी, अकबर ने करी थी। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय मुगल बादशाह अकबर ने वर्ष 1571 में की थी। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा जिले में एक नगर पालिका बोर्ड है। यह शहर अकबर के शासनकाल में 1571 से 85 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर आगरा को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया? वर्ष 2023 में आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे स्मार्ट शहर था। स्मार्ट शहरों के लिए भी उत्तर प्रदेश को भारत में तीसरा स्थान दिया गया था। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में आगरा को छठा पुरस्कार मिला। आगरा को छठा पुरस्कार। कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? कौन सा घराना? तो नन आगरा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार से के लिए फेमस है। ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार के आगरा घराने के गायक ख्याल गायकी के साथ ही ध्रुपद एवं धमार में भी परंपरागत थे। किराना घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए, अतरौली घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए, रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए तथा लखनऊ घराना आगरा घराने के गायक ख्याल गायकी के साथ साथ ही वे ध्रुपद व धमार की भी परंपरागत। किराना घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए, अतरौली किराना हिंदुस्तानी के लिए था, अतरौली घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए था, रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए था तथा लखनऊ घराना ख्याल ध्रुपद गायन के लिए। लखनऊ ख्याल ध्रुपद गायन। तो निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो आगरा में सेंट्रल स्टर फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा था ये 2018 में। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में स्थित प्रमुख संस्थान एवं उनसे संबंधित शहर है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा रखी गई थी। यह परिसर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का SN मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? SN मेडिकल कॉलेज आगरा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का SN होता है सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 8, फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान से संबंधित है? फैयाज खान द्वारा, तो ये आगरा। फैयाज खान द्वारा स्थापित जो घराना है ये आगरा घराना से संबंधित है। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से संबंधित है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीतविदों के मतानुसार इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। फैयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में CR व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया गया? तो आगरा में बटेश्वर मेला आयोजित किया। लोअर पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था 2019 वाले में, शिफ्ट फर्स्ट में। तो इसमें उत्तर प्रदेश में हर वर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं, जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि को दर्शाता है। बटेश्वर मेला प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। आगरा के अन्य प्रमुख मेले जैसे सुलहकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज महोत्सव का भी आयोजन आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में तथा सबसे कम मेले
पीलीभीत में लगते हैं। सर्वाधिक मेले मथुरा में और सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है इस आगरा जिले का। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।